इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों से मांग कर पा सकते हो। यह कमाई जाती है अपने किरदार, अनुशासन और खुद की इज्जत करने से। अगर यह आदतें अभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। तभी आप वह इज्जत हासिल कर पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। चलो एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। ज्यादातर लोग कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। आप दूसरों के लिए खुद को तोड़ मरोड़ लो, हर मुमकिन कोशिश कर लो, फिर भी लोग आपको हल्के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इज्जत सिर्फ आपके कामों से नहीं मिलती, यह आपके किरदार से मिलती है। यह आपकी रोज की आदतों से जुड़ी होती है। और यह मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। मुझे यह बात बहुत मुश्किल तरीके से समझ आई। पहले मुझे लगता था कि अच्छा, विनम्र और हर वक्त हाजिर रहने से लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन असल में मैं खुद को लोगों की नजरों में छोटा बना रहा था। सच तो यह है, जब तक आप अपनी उन आदतों को नहीं छोड़ते जो आपकी कीमत को कम करती हैं, तब तक आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे आज भी याद है वह दौर जब मैं इस उलझन में फंसा हुआ था कि लोग मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेते, मैं ही हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं। फिर जब मैंने अपने अंदर की जहरीली आदतों को निकालना शुरू किया, जैसे बार बार बहाने बनाना, दूसरों की मंजूरी ढूंढना, तब जाकर जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। इज्जत एकदम से नहीं मिली, लेकिन जिस दिन मैंने दूसरों को खुश करने की फिक्र छोड़ दी और खुद की इज्जत करना शुरू किया, उस दिन से मेरे आसपास की दुनिया बदल गई। और यही सबसे गहरी बात है, इज्जत दूसरों से नहीं आती, वो आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आप खुद से ज्यादा की उम्मीद नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपसे कुछ ज्यादा नहीं करेगी। अगर आप अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभी आपकी इज्जत करें, तो नीचे कमेंट करें विनर वाइब्स, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते लोग आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बल्कि इज्जत करेंगे। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम एक खास छठी आदत भी बताएंगे, वो आदत जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पहले जैसा ना देखें और हमेशा आपकी कद्र करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का और इन आदतों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का। तभी आप वो इज्जत पा सकेंगे जिसके आप सच में हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, हर बार बहाने बनाना। सच कहूं तो बहाने बनाना सबसे तेज तरीका है जिससे आप यकीनन अपनी इज्जत खो बैठते हो। और हां, हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। आपको लग सकता है कि आपका बहाना बिल्कुल सही है, कि आपकी कोई गलती नहीं है, चीजें अपने आप खराब हो गई, शायद ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, या आपका कोई साथी समय पर जानकारी नहीं दे पाया, या फिर बस जिंदगी ही गड़बड़ हो गई। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, किसी को आपके बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बहानों से नहीं, नतीजों से इज्जत करते हैं। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वह दौर जब मैं हर वक्त बहानों से भरा हुआ था। मैं हमेशा देर से पहुंचता और ट्रैफिक या किसी और बेतुकी वजह को दोष देता। मुझे लगता था जब तक मेरे पास कोई वजह है तब तक सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बहाना कितना सही है। लोग मुझे गैर जिम्मेदार इंसान मानने लगे थे। दोस्तों को मुझ पर भरोसा नहीं रहता कि मैं समय पर आऊंगा या नहीं। बॉस ने मुझे जरूरी प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिया। यहां तक कि मेरे अपने घर वाले भी मुझ पर धीरे धीरे भरोसा करना छोड़ने लगे। मैं चारों तरफ से इज्जत खो रहा था और समझ ही नहीं पा रहा था कि क्यों असलियत यह थी कि बहाने मुझे जिम्मेदार नहीं बल्कि कमजोर दिखाते थे। ये दिखाते थे कि मैं अपनी जिंदगी पर काबू नहीं रख पा रहा। और भरोसा करो, इससे तेज कोई चीज आपकी इज्जत नहीं गिराती कि लोग यह देख लें कि आप अपनी जिंदगी को खुद नहीं संभाल पा रहे। चाहे आप देर से इसलिए पहुंचे क्योंकि आप ज्यादा सो गए, या इसीलिए कि ट्रैफिक था, नतीजा एक ही है, आप वक्त पर नहीं पहुंचे और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जब यह बात मुझे सच में समझ आई तो जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मुझे महसूस हुआ कि असली दिक्कत दुनिया नहीं, मैं खुद हूं। मैं खुद को जिम्मेदारी से बचा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि लोग मेरे बहानों को मान लें। लेकिन एक बात बताता हूं जो थोड़ी सख्त है, पर आजादी देने वाली भी दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, न कि उन लोगों की जो दोष दूसरों पर डालते हैं। मुझे याद है एक बार फिर से देर से पहुंचने पर मैंने अपना पुराना ट्रैफिक वाला बहाना दिया। तब किसी ने मुझसे कहा,
तो पहले क्यों नहीं निकले? उस बात ने चुभन दी, लेकिन वो बिल्कुल सही थे। तब मुझे समझ आया कि जब भी मैं बहाना बनाता हूं, मैं असल में कह रहा होता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं हूं। और अगर मैं खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा तो और लोग क्यों करें? यहां असली बात यह है, बहाने सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक सोच बन जाती है। यह आपको एक शिकार वाली मानसिकता में बंद कर देती है, जिसमें आप हर बार बाहर की चीजों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जिस पल आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, सब बदलने लगता है। जब मैंने बहाने बनाना छोड़ा और अपनी गलतियां मानना शुरू किया तो एक कमाल की चीज हुई। लोगों ने दोबारा मुझ पर भरोसा करना शुरू किया। उन्हें मेरे सोचने के तरीके में बदलाव दिखा और उन्होंने मुझे उसके लिए इज्जत दी। अब मैं बहाने नहीं बनाता। अगर मैं गड़बड़ करता हूं तो मानता हूं, अगर लेट होता हूं तो बिना कोई कहानी सुनाए माफी मांगता हूं। और एक बात बताऊं, लोग ज्यादा माफ करते हैं जब आप सच बोलते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें बहानों में उलझाने लगूं। लोग उस इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो कहता है, हां ये मेरी गलती थी, अगली बार बेहतर करूंगा, बजाय उसके जो हर बार हालात पर उंगली उठाता है। बात परफेक्शन की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। इसका सबसे गहरा मतलब यह है, जब तक आप खुद से झूठ बोलना बंद नहीं करते, तब तक दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद मत कीजिए। हर बार जब आप बहाना बनाते हो, आप खुद को यह यकीन दिलाते हो कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप खुद नहीं मानते कि आप कंट्रोल में हो, तो बाकी लोग कैसे मानेंगे? इज्जत बनती है भरोसे, जवाबदेही और खुद की इज्जत से। अगर आप बार बार बहानों के पीछे छिपते रहेंगे तो लोग सब समझ जाएंगे और आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। तो अगली बार जब आप खुद को कोई बहाना सोचते हुए पकड़े तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, सच्चाई को अपनाइए और आगे बढ़िए। यह आदत तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने बहाने बनाना छोड़ दिया तो आपको खुद हैरानी होगी कि लोग आपको कितना ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। और आप खुद भी आदत नंबर 2, आलसी होना। अगर आप आलसी हैं तो एक बात साफ साफ सुन लीजिए, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, और सच कहूं तो उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है आपके पास। चाहे जितनी भी काबिलियत हो, चाहे जितना भी टैलेंट हो, चाहे जितने भी बड़े सपने हो, अगर आप बैठकर कुछ नहीं कर रहे तो यह सब बेकार है। लोग आपकी संभावनाओं की इज्जत नहीं करते, वह आपके कदमों की इज्जत करते हैं। और आलस, वो आपकी काबिलियत के बर्बाद होने की सबसे बड़ी निशानी है। मैं खुद सोचता था कि मैं अपनी काबिलियत के भरोसे चल सकता हूं। मैं ऐसा इंसान था जो कम मेहनत में भी औसत से अच्छा कर लेता था, क्योंकि मैं थोड़ा स्मार्ट था। लेकिन सच बताऊं, किसी ने मुझे उसके लिए इज्जत नहीं दी। हां, कुछ लोग कहते थे, हां ये कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे गंभीरता से नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि आलस काबिलियत की कमी नहीं, बल्कि कोशिश की कमी होती है, और इज्जत कोशिश से मिलती है। मुझे एक वाकया याद है जो मेरे लिए बहुत बड़ा सबक बना। मैं एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सबने मेहनत की थी, बस मैं ही था जो थोड़ा थोड़ा करके निकलने की सोच रहा था। मुझे लगा थोड़ी बहुत भागीदारी कर लूंगा, बाकी लोग संभाल लेंगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन हुआ, सबका योगदान साफ दिख रहा था, सिवाय मेरे और उसके बाद जो निगाहें मुझ पर पड़ी, चुपचाप लेकिन साफ मायूसी भरी। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी इज्जत खो दी है। मैंने सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी नीचा दिखाया था। बात सिर्फ उस प्रोजेक्ट की नहीं थी, बात उस सोच की थी कि मैं अपना हिस्सा नहीं निभा रहा था। लोग देख सकते थे और उन्होंने मुझसे इज्जत छीन ली। आलस की सबसे बुरी बात यह है कि यह छुपता नहीं है। आपको लगता होगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा कि आप काम डाल रहे हैं, लेकिन लोग सब महसूस करते हैं। उन्हें पता चल जाता है जब आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, जब आप शॉर्टकट ले रहे हैं, या जब आप मेहनत से बच रहे हैं। और सबसे बुरा पहलू, यह दूसरों को भी नीचे खींचता है। आपकी टीम, आपके दोस्त, सब धीरे धीरे आपसे उम्मीद करना छोड़ देते हैं, और वहीं आपकी इज्जत का अंत शुरू हो जाता है। जब लोग आपसे कुछ अच्छा या बड़ा करने की उम्मीद ही नहीं रखते, जब उन्हें लगता है कि आप कभी मेहनत नहीं करोगे, तो वह आपको किसी रंगीमती इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हैं। अब यहां गहरी बात समझिए, आलस सिर्फ थकान या मोटिवेशन की कमी नहीं है। यह एक तरह की खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदत है।
यह वह सोच है जहां आप खुद को यह यकीन दिला देते हो कि बिना मेहनत के भी काम चल जाएगा। लेकिन हर बार जब आप आलस चुनते हैं तो आप यह तय कर लेते हैं कि आप छोटा ही रहेंगे। आप अपने आप से कह रहे होते हैं कि आराम आपकी तरक्की से ज्यादा जरूरी है। लेकिन याद रखिए, लोग आराम करने वालों की नहीं, तरक्की करने वालों की इज्जत करते हैं। मुझे यह बात समझने में बहुत वक्त लगा। मैं सोचता था कि आसान रास्ता चुनना समझदारी है, कि मैं अपनी एनर्जी बचाकर भी काम चला लूंगा। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाया था वो यह कि सफलता सिर्फ टैलेंट या दिमाग की बात नहीं होती। उसमें लगातार कोशिश, मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। वो लोग इज्जत के काबिल होते हैं जो मुश्किल कामों को उठाते हैं, जो हर हाल में सामने आते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। और आलस, वो इन सब का उल्टा है। वह दिखाता है कि आप खुद को धक्का देने के लिए तैयार नहीं हो, और जब आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा। आप चाह तो कोशिश करें छुपाने की, लेकिन आलस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है, आपकी सोच में दिखता है। लोग समझ जाते हैं जब आप बस काम चला रहे होते हैं और वह उसी हिसाब से आपके साथ बर्ताव करने लगते हैं। अगर आप आलसी हैं तो किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको कोई जिम्मेदारी देगा या आपको किसी लीडर की तरह देखेगा। और यही वह सच्चाई है जो इज्जत और नाकदरी के बीच फर्क बनाती है। तीसरी आदत, अपनी पर्सनल अपीयरेंस को नजरअंदाज करना। यह एक ऐसी बात है जो लोग आमतौर पर आपको नहीं बताते। आप दुनिया को खुद को कैसे दिखाते हैं, इसका आपकी सोच से कहीं ज्यादा असर पड़ता है। और अगर आप खुद की पर्सनल अपीयरेंस की परवाह नहीं करते तो दूसरों से इज्जत की उम्मीद मत रखिए। आप सोच सकते हैं, क्या यह थोड़ा सतह ही नहीं है? किसी की शक्ल सूरत पर क्यों जज करें? सुनने में शायद हल्का लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस बताती है कि आप खुद की कितनी इज्जत करते हैं। और अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? मैं खुद उन लोगों में से था जो सोचते थे, क्या फर्क पड़ता है, लोगों को मुझसे मेरी शख्सियत से प्यार करना चाहिए, ना कि मेरी शक्ल से। तो मैं बिस्तर से उठता, जो कपड़े सामने होते वो पहन लेता और निकल पड़ता। मुझे लगता था मैं रियल हूं, मैं जैसा हूं वैसा दिखा रहा हूं, पर सच्चाई में बस आलसी था और वो साफ दिखता था। लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते थे, मीटिंग्स में मेरी बात को तवज्जो नहीं मिलती थी, और मेरा पूरा वजूद ऐसा लगता था जैसे मैं खुद ही अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक जरूरी इवेंट में गया, झुर्रीदार कपड़े, बिखरे बाल और पूरा लुक ऐसा जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वही वाइब मैंने दूसरों को दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैं उस कमरे में गया, मैं महसूस कर सकता था कि लोग मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा था। मुझे वह रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो बाकियों को मिल रही थी, जिनकी पर्सनल अपीयरेंस साफ सुथरी और सजग थी। तभी समझ में आया, मेरी शक्ल सूरत सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी इमेज को, मेरी बातों को, सबको प्रभावित कर रही थी। मैंने मुंह खोलने से पहले ही लोगों की इज्जत खो दी थी। अब गहराई से सोचिए, आपकी पर्सनल अपीयरेंस एक बिन बताया हुआ एक तरीका है खुद को पेश करने का। यह दुनिया को बताती है, मैं अपनी इज्जत करता हूं, मैं इस मौके को, इस माहौल को, इन लोगों को सीरियसली लेता हूं। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, जब आप अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे आपने मेहनत की है, तो लोग ध्यान देते हैं। बात महंगे कपड़ों या मॉडल जैसे दिखने की नहीं है, बात इसकी है कि आपने खुद के लिए एफर्ट डाला। वो एफर्ट दूसरों को यह सिग्नल देता है कि आप खुद को और उन्हें गंभीरता से लेते हैं। अब सोचिए, जब कोई बिखरा हुआ उलझे बालों के साथ ऐसे दिखता है जैसे अभी अभी उठकर चला आया हो, पहला ख्याल क्या आता है? इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। और जब आपको अपने लिए ही फर्क नहीं पड़ता तो लोग मान लेते हैं कि आपको अपने काम, रिश्तों या जिम्मेदारियों से भी कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंसान कमरे में स्मार्ट दिखते हुए आत्मविश्वास के साथ दाखिल होता है तो माहौल ही बदल जाता है। लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और हां, उन्हें इज्जत भी देते हैं। यह बात कड़वी लग सकती है, पर आपकी पर्सनल अपीयरेंस सिर्फ शौक नहीं, आत्मसम्मान का एक सबूत है। यह दुनिया को दिखाता है कि आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि आपने मेहनत की है खुद को अच्छे से पेश करने में। और जब आप खुद की इज्जत करते हैं तब दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है।
मुझे यह सीख बहुत शर्मनाक हालात के बाद मिली, लेकिन उसके बाद मैंने ठान लिया, अब मैं खुद को वैसे ही पेश करूंगा जैसे कोई इंसान अपनी इज्जत करने वाले को करता है। मैंने सोच समझकर कपड़े पहनना शुरू किया, अपनी ग्रूमिंग और सफाई का ध्यान रखा, और यकीन मानिए लोगों का रवैया तुरंत बदल गया। लोग मुझे नोटिस करने लगे, मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगे, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को ज्यादा इज्जत देने लगा। याद रखिए, लोग आपको हमेशा आपकी पहली छाप से जज करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, और वह इंप्रेशन ज्यादातर आपकी शक्ल सूरत, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी प्रेजेंटेशन पर टिका होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें, तो पहले आपको दिखाना होगा कि आप इसके काबिल हैं। अपनी पर्सनल अपीयरेंस की अनदेखी करने का मतलब है कि आप खुद के लिए देखभाल नहीं करते, और अगर आपको परवाह नहीं, तो बाकी दुनिया क्यों परवाह करे। सीधी बात यह है, अपने आप को अच्छे से तैयार करना एक डिसिप्लिन है। यह हर दिन खुद को बेस्ट वर्जन के रूप में पेश करने की कोशिश है। अगर आप लगातार खुद को नजरअंदाज करते रहेंगे, तो आप यह दुनिया को और खुद को यह सिखा देंगे कि आप अपने आप की कदर नहीं करते, और फिर लोग भी उसी नजर से आपको देखने लगते हैं। इसीलिए यह सोचना बंद कर दीजिए कि दिखावट मायने नहीं रखती, क्योंकि रखती है और हमेशा रहेगी। इज्जत वहां से शुरू होती है जहां आप खुद को कैसे ले जाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो सुबह उठिए, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगाइए और खुद पर मेहनत कीजिए, खुद की इज्जत कीजिए। दुनिया पीछे पीछे आपकी इज्जत करने लगेगी। चौथी आदत, दायरों को लांघना। अगर कोई एक चीज है जो लोगों को पलक झपकते ही आपकी इज्जत करना बंद करवा सकती है, तो वह है उनके बनाए हुए दायरे को नजरअंदाज करना। दायरे कोई विकल्प नहीं होते, ये जरूरी होते हैं। जब आप किसी की सीमाओं को अनदेखा करते हैं, तो आप दरअसल यह बता रहे होते हैं कि सामने वाले की भावनाएं, उसकी जगह और उसका सुकून आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। और यकीन मानिए, यह सबसे तेज तरीका है किसी की इज्जत खोने का। मैंने यह सबक बहुत मुश्किल से सीखा। मुझे पहले लगता था कि अगर मैं किसी की जिंदगी में ज्यादा घुला मिला रहूं, तो वह मेरी फिक्र की निशानी है। मैं बिना मांगे सलाह देना, अपनी राय थोपना या बार बार हालचाल लेना, इन सबको अपनापन समझता था। लेकिन हकीकत यह थी कि मैं सामने वाले को घुटन महसूस करा रहा था, क्योंकि मैं दूसरों की सीमाओं को समझ नहीं पाया। इसलिए उन्होंने भी मुझे इज्जत देना छोड़ दिया। यह बात समझना मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन जब मैंने यह जाना कि दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना असल में खुद इज्जत देने की एक अहम पहचान है, तब मेरी सोच बदल गई। एक बार मेरी एक करीबी दोस्त मुझसे दूर होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों मैं हर रोज उसे फोन करता, हर छोटी बात पर उसे मैसेज करता, उसकी परेशानियों में बिना पूछे दखल देता। मुझे लगता था मैं उसकी मदद कर रहा हूं, पर असल में मैं उसकी सीमाओं को लांघ रहा था, और मुझे खुद इसका एहसास भी नहीं था। एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, मुझे थोड़ा वक्त और अपनी जगह चाहिए, लगता है तुम्हें यह बात समझ नहीं आती। उसकी यह बात मुझे झटका दे गई। मुझे समझ आया कि मैंने उसकी जरूरतों को अनदेखा किया, और इस वजह से मैंने उसका भरोसा और इज्जत दोनों खो दिए। सच्चाई यह है कि सीमाएं कोई दीवार नहीं होती, वो एक सेहतमंद रिश्ता बनाए रखने की एक जरूरी शर्त होती है। जब आप किसी की सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो असल में आप यह दिखा रहे होते हैं कि सामने वाले की परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जरूरतें ज्यादा जरूरी लगती हैं। और सोचिए, ऐसे इंसान की इज्जत कौन करेगा? जरा गहराई में जाकर सोचिए। दूसरों की सीमाएं ना मानना सिर्फ जिद या जबरदस्ती करना नहीं होता, यह असल में इज्जत को ही ना समझने वाली सोच होती है। इज्जत सिर्फ नम्रता या शालीनता नहीं होती, यह उस इंसान की आजादी को मान्यता देना होता है। यह समझना होता है कि हर किसी को ना कहने का हक है, अपनी हदें तय करने का हक है, और आपको इसे दिल से स्वीकार करना चाहिए। जब आप किसी की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो आप यह मान रहे होते हैं कि वह एक अलग इंसान है, जिसकी अपनी जरूरतें और अपनी सीमाएं हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाला भी आपको इज्जत देने लगता है। मुझे सीखना पड़ा कि हर जगह खुद को गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। लोग जब तैयार हों, तब खुद आपके पास आएंगे। उन्हें उनकी जगह और वक्त देना भी एक अपनापन होता है। और मजे की बात यह है, जैसे ही मैंने दूसरों की सीमाओं को मानना शुरू किया, लोगों ने भी मेरी इज्जत करना शुरू कर दिया। रिश्ते मजबूत हुए, सच्चे हुए, और मैं अब वह इंसान नहीं रहा जिसे कोई इशारा भी नहीं समझता था। सीमाओं की बात
सिर्फ निजी रिश्तों में नहीं होती, दफ्तर में भी यह बात उतनी ही मायने रखती है। शायद आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान अकेले काम करना पसंद करता हो, लेकिन आप बार बार उस पर जानकारी मांगने का दबाव डालते हैं, या फिर आपका बॉस सीधे सपाट बात पसंद करता है, लेकिन आप हर छोटी बात पर उसे जानकारी भेजते रहते हैं। यह सब उसकी सीमाओं का उल्लंघन होता है, उसके वक्त और ध्यान की बेइज्जती। ऐसे में लोग आपको सिर्फ परेशान नहीं मानते, वह आपकी इज्जत करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके समय, उनकी जगह और उनकी पसंद का ध्यान नहीं रखते। सच यह है कि सीमाएं लोगों को दूर करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए बनाई जाती हैं। और अच्छे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों तरफ से इज्जत हो। अगर आप किसी की सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वह आपकी इज्जत करेगा। इज्जत एक दो तरफा रास्ता है। जब आप किसी की हद को मानते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आपको उसकी भावनाओं, उसकी पसंद और उसकी आजादी की कदर है। और यही है असली इज्जत की बुनियाद। सोचिए, हर बार जब आप किसी की सीमा को तोड़ते हैं, तो आप उसके भरोसे को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे होते हैं। और जहां भरोसा नहीं होता, वहां इज्जत भी नहीं टिकती। लोग आपसे दूर होने लगते हैं, आपसे बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ सुरक्षित महसूस नहीं होता। सीमाएं लोगों का बचाव होती हैं, और जब आप उन्हें रौंद देते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आपको उनकी भलाई की कोई परवाह नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको उनकी सीमाओं की इज्जत करनी सीखनी होगी। यह समझना होगा कि कोई अगर सीधे कहे या इशारों में वह जब भी अपनी हदें बता रहा हो, तो उसे दिल से स्वीकार करें। उसे अपनी बेइज्जती मत समझिए, बल्कि यह एक मौका मानिए कि आप सामने वाले को दिखा सकें कि आप उसे एक इंसान की तरह मानते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करने लगेंगे, आप पाएंगे कि लोग आपकी इज्जत भी करने लगेंगे। वह आप पर भरोसा करेंगे, आपके साथ खुद को महफूज महसूस करेंगे, और आपकी अहमियत उनके लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आप वह इंसान बन जाते हैं जो दूसरों की जरूरत, उनकी जगह और उनके जज्बात को समझता है। 5वीं आदत, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना। अगर आप दूसरों का काम अपना बताकर क्रेडिट लेते हैं, तो यह इज्जत खोने का सबसे तेज तरीका है। और यह सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं जिसका आपने काम चुराया है, बल्कि हर उस इंसान से खोने का खतरा है जो इसे देखता है। यह एक बेईमानी और खुदगर्जी वाली आदत है जो लोगों को आपसे भरोसा उठवा देती है। और एक बार जब भरोसा टूट जाए, तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। यह आदत सिर्फ अनैतिक नहीं होती, बल्कि यह आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने का पक्का तरीका है। मैंने इसे खुद देखा है, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं गर्व से नहीं देख सकता। अपनी शुरुआत के दिनों में मैं अपने नाम को जल्दी से बना लेना चाहता था। टीम प्रोजेक्ट में मैंने अच्छा योगदान दिया था, लेकिन मेरे एक सहकर्मी ने उससे कहीं ज्यादा मेहनत की। जब नतीजे पेश करने का वक्त आया, तो मैंने अपनी बातों को इस तरह से रखा कि ऐसा लगे कि मैंने उससे ज्यादा काम किया है। मैंने सीधे सीधे झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने कोशिश की कि सबका ध्यान मुझ पर ही रहे, न कि उस व्यक्ति पर जिसे असल में यह क्रेडिट मिलना चाहिए था। शुरुआत में यह अच्छा लगा, तारीफें मिल रही थीं, लोग प्रभावित हो रहे थे, और मुझे वह पहचान मिल रही थी जिसे मैं हमेशा चाहता था। लेकिन यह सच्चाई है, लोग हमेशा सच जान ही लेते हैं। ज्यादा देर नहीं लगी, मेरे सहकर्मी को यह एहसास हुआ, और फिर जल्दी ही दूसरों को भी पता चला। जो सम्मान मुझे पहले मिल रहा था, वह अब शक और निराशा में बदल गया। यह एक कठिन पाठ था। इज्जत शॉर्टकट से नहीं मिलती, यह ईमानदारी, सहयोग और सच्चाई से मिलती है। यहां एक गहरी बात है, क्रेडिट चुराना सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाने की बात नहीं है, यह अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। जब आप किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेते हैं, तो दरअसल आप यह कह रहे होते हैं, मेरे पास अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है। यह एक प्रकार की असुरक्षा और डर की निशानी होती है, यह ताकत नहीं होती। अगर आप हमेशा सफलता पाने के लिए शॉर्टकट तलाशते रहेंगे, तो कभी भी असल में लोगों की इज्जत नहीं पा सकते। इज्जत सच्चाई में होती है, और क्रेडिट चुराना उस सच्चाई को खत्म कर देता है। सोचिए, इस आदत से जो लंबी अवधि में नुकसान होता है। एक बार जब लोग आपको ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सही जगह पर क्रेडिट नहीं देता, तो आप वह इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है। सहकर्मी आपके साथ सहयोग करने से हिचकिचाते हैं, दोस्त आप पर भरोसा नहीं करते,
और लोग आपको अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं। मैंने यह दूसरों के साथ होते देखा है। मैंने कई टैलेंटेड लोगों को प्रमोशन, दोस्ती और मौखिक होते देखा क्योंकि उन्होंने दूसरों के काम का क्रेडिट चुराया। और विश्वास कीजिए, जब यह लेबल लग जाता है तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। यह सच्चाई है। जब आप किसी और के काम का क्रेडिट लेते हैं तो आप सिर्फ उनका काम ही नहीं चुरा रहे होते, बल्कि आप उनकी सफलता को भी चुरा रहे होते हैं। आप उनसे वह संतोष छीन रहे होते हैं जो किसी के योगदान को पहचानने से मिलता है। सोचिए, यह कितनी हतोत्साहित करने वाली बात है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मेहनत की कद्र की जाए, और जब कोई यह कद्र हमसे छीन लेता है तो यह हमारे अंदर नफरत और विश्वास की कमी को जन्म देता है। लंबे समय में आप उन रिश्तों को खत्म कर रहे होते हैं जो कभी मजबूत हो सकते थे। आप ऐसे पुल जला रहे होते हैं जिन्हें फिर से बनाना शायद कभी मुमकिन ना हो। और एक और बात, क्रेडिट चुराना विश्वासघात की एक रूप है। यह सामने वाले को यह बताना होता है, मैं तुम्हारी मेहनत को देखता हूं, लेकिन मुझे अपनी सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। यह एक बड़ी धोखाधड़ी होती है, और एक बार जब भरोसा टूट जाए तो इज्जत भी चली जाती है। लोग मूर्ख नहीं होते, वे यह पहचान जाते हैं जब कोई सिर्फ अपनी सफलता के लिए दूसरों को पीछे धकेलता है, और भले ही वे आपको तुरंत पकड़े ना, लेकिन वो इसे समय के साथ याद रखते हैं। यह आदत किसी भी इज्जत को नष्ट कर देती है और आप खुद को अकेला पा सकते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी मेहनत का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है और आपको पहचान मिलनी चाहिए तो इसे स्वीकार करें, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति को भी क्रेडिट दें जो इसके हकदार हैं। उनके योगदान की सराहना करें। दरअसल क्रेडिट साझा करना आपकी सफलता को कम नहीं करता, बल्कि इसे और बढ़ाता है। यह दिखाता है कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और दूसरों की मदद की सराहना करते हैं। लोग उन नेताओं की इज्जत करते हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, ना कि वह जो दूसरों को नीचे दबाकर आगे बढ़ते हैं। यह एक गहरी बात है। वह सफलता जो दूसरों की मेहनत की कीमत पर हासिल की जाती है, वह असली सफलता नहीं होती। यह खोखली होती है और समय के साथ यह आपके पीछे लौट आती है। आप सोच सकते हैं कि आप उस पल में जीत रहे हैं, लेकिन असल में आप खो रहे होते हैं। सच्ची इज्जत उन्हीं से मिलती है जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं। वह लोग जिन पर लोग भरोसा करते हैं और जिन्हें लोग सराहते हैं, वह लोग सफल होते हैं क्योंकि वे निष्पक्ष, ईमानदार और दूसरों को पहचानने वाले होते हैं। अब अगर आपने कभी दूसरों का क्रेडिट चुराया है तो उसे सुधारने के लिए सबसे पहले अपनी गलती स्वीकारें। अगर आपने किसी और का क्रेडिट लिया है तो माफी मांगे और उन्हें वह पहचान दें जो उनका हक है। आगे से हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप जहां भी जरूरी हो क्रेडिट देने में संकोच ना करें। यह न सिर्फ भरोसा बनाएगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, और ईमानदारी किसी भी चीज से ज्यादा इज्जत की नींव होती है। आखिरकार दूसरों का काम अपना बताना असुरक्षा की निशानी होती है, ताकत की नहीं। यह दिखाता है कि आप सफलता की दिखावा करना चाहते हैं, न कि उसकी असली ताकत को। लेकिन जब आप दूसरों को क्रेडिट देते हैं, उन्हें ऊपर उठाते हैं और उनकी मेहनत का सम्मान करते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान के रूप में अपनी पहचान बना रहे होते हैं जो सुरक्षित, निष्पक्ष और इज्जत के काबिल होता है। और यही वह इंसान होता है जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिस पर विश्वास करना चाहते हैं और जिसे सराहते हैं। छठी आदत, भावनात्मक प्रतिक्रिया देना। भावनात्मक प्रतिक्रिया देना उन सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है जो आपको इज्जत दिलाने में रुकावट डाल सकती है। यह सिर्फ गुस्से में आकर अचानक कुछ करने का मामला नहीं है, बल्कि यह है जब आप अपनी भावनाओं को अपनी कार्यवाही शब्दों और निर्णयों पर हावी होने देते हैं। जब लोग यह देखते हैं कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वे आपको जिम्मेदारी, नेतृत्व या दोस्ती नहीं सौंपेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशनल रिएक्टिविटी यह संकेत देती है कि आप अस्थिर, अप्रत्याशित और नासमझ हैं। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुका हूं। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं अपनी भावनाओं का गुलाम था। अगर कुछ मुझे परेशान करता था तो मैं चिल्लाता या घंटों तक उदास रहता। अगर किसी ने मेरी आलोचना की तो मैं तुरंत अपनी आवाज ऊंची कर देता या गुस्से में वहां से चला जाता। आज मैं इसे देखकर शर्मिंदा महसूस करता हूं। मुझे लगता था
कि मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूं या अपना पक्ष साबित कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं बस सबको दिखा रहा था कि मुझे खुद पर कितना कम कंट्रोल था। और यही असली समस्या है। लोग उस इंसान का सम्मान नहीं करते जो अपनी खुद की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। सोचिए, हम किसे पसंद करते हैं? वो व्यक्ति जो दबाव में भी शांत रहता है, जो आलोचना को बिना गुस्से में आए सहन कर सकता है, जो तनाव को बिना टूटे संभाल सकता है। यह असल ताकत है। लेकिन जब आप इमोशनल रिएक्टिव होते हैं तो आप ठीक इसके विपरीत संदेश देते हैं। आप यह दिखा रहे होते हैं कि आपकी भावनाएं हावी हैं, न कि आपका तर्कशील मस्तिष्क, और लोग स्वाभाविक रूप से आपसे दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक गलत शब्द या मामूली सी असुविधा आपको गुस्से में ला सकती है। यहां एक गहरी बात है। इमोशनल रिएक्टिविटी जुनून या देखभाल का संकेत नहीं है, यह असुरक्षा का संकेत है। जब आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी आंसू बहाने लगते हैं या किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया में तुरंत झूल जाते हैं, तो अक्सर इसका कारण यह होता है कि आप अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे वह आपका अहंकार हो, आपकी आत्म छवि हो या चोटिल होने का डर हो। लेकिन यहां कड़ी सच्चाई है, कोई भी असुरक्षाओं का सम्मान नहीं करता, खासकर जब वह अत्यधिक प्रतिक्रियाओं के रूप में दिखती है। असल में वे आपको एक बोझ के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जिसे वे धीरे धीरे टालने लगते हैं, ना कि एक मजबूत भरोसेमंद इंसान के रूप में। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया जो इमोशनल रिएक्टिव होने का सही उदाहरण था। मीटिंग्स में अगर किसी ने उसके विचार से सहमति नहीं जताई तो वह या तो आक्रामक हो जाती या पूरी तरह से शट डाउन हो जाती। उसके साथ काम करना जैसे अंडे के छिलकों पर चलने जैसा था, और नतीजा यह हुआ कि लोग उसे अहम चर्चाओं में शामिल करना बंद कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह प्रतिक्रिया को परिपक्वता से संभाल सकती है। वह यह नहीं समझ पाई कि जब भी उसने इमोशनल आउटबस्ट किया, वह अपने रिश्ते को खत्म कर रही थी और इज्जत खो रही थी। वह शख्स होशियार और टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी इमोशनल अस्थिरता ने उसे ढक दिया। यहां असली बात है, इमोशनल रिएक्टिव होना आपको कमजोर बनाता है, न कि मजबूत। आपको लगता होगा कि आप अपना जुनून दिखा रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद पर नियंत्रण की कमी दिखा रहे होते हैं। और लोग उस इंसान का सम्मान नहीं करते जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। असल में वे आपकी दया करने लगते हैं। सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने किसी को गुस्से में बर्बाद होते देखा, चिल्लाते, रोते या चीजें फेंकते। क्या आपने उन्हें उस पल में इज्जत दी? शायद नहीं। आप शायद उनके लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, भले ही आपने जाहिर ना किया हो। यह वह प्रतिक्रिया है जो आप उत्पन्न करेंगे अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर छोड़ देंगे। लेकिन चलिए हम इस पर गहराई से सोचते हैं। हम क्यों इतने इमोशनल रिएक्टिव होते हैं? अक्सर यह इसीलिए होता है क्योंकि हमें खतरा महसूस होता है, हमारा अहंकार चोटिल हो जाता है, या हम एक स्थिति को नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। इसीलिए हम बाहर निकलने के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन असली ताकत इन प्रतिक्रिया में नहीं है, यह है खुद को संभालने में। जब सब कुछ टूट रहा होता है, जब आप आलोचना, तनाव या टकराव के बावजूद शांत रह सकते हैं, तो लोग आपको वास्तविक ताकत वाले इंसान के रूप में देखेंगे। और यही वह स्थान है जहां इज्जत आती है। स्टोइक्स इस पर माहिर थे। उन्होंने विश्वास किया कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। और यही कुंजी है। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी ताकत है। आप यह चुन सकते हैं कि आप इमोशनल प्रतिक्रिया करें या आप शांत बने रहें। जब आप शांत रहते हैं तो आप ना सिर्फ इज्जत पाते हैं, बल्कि आप स्थिति पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलते जिन्हें बाद में पछताना पड़े, और आप ब्रिजेस नहीं जलाते। आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं एक करीबी दोस्त से एक गहरी बहस कर रहा था। चीजें जल्दी ही बढ़ रही थी और मैं खुद को खोने वाला था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एहसास हुआ, अगर मैंने अपनी भावनाओं को हावी होने दिया तो मैं इस दोस्ती को हमेशा के लिए खो सकता हूं। तो मैंने गहरी सांस ली, पीछे हट गया और शांत हो गया। मैं चिल्लाया नहीं, मैंने पलटवार नहीं किया। इसके बजाय मैंने सुना
और इसलिए हम एक वास्तविक बातचीत कर पाए और उस मुद्दे को हल कर लिया। इज्जत वह चीज नहीं है जिसे आप मांग सकते हैं, यह वह है जो आप ईमानदारी और आत्मनियंत्रण से अर्जित करते हैं। जो इन जहरीली आदतों पर काम करते हैं वह धीरे धीरे इज्जत खो देते हैं और एक दिन आप यह सोचने लगते हैं कि लोग आपको गंभीरता से क्यों नहीं लेते। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने टैलेंटेड या स्मार्ट हैं। अगर आप हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, आलसी रहते हैं या अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो आप खुद को कमजोर कर रहे होते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनकी आप इज्जत करते हैं। वे परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे लगातार जिम्मेदार और संयमित होते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते या दबाव में नहीं टूटते। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो पहले अपने आप को इज्जत दें और उन आदतों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही हैं। अगर तुम अपने इज्जत को फिर से हासिल करने और एक ज्यादा कीमती इंसान बनने के लिए तैयार हो तो नीचे मैं भी विनर हूं लिखकर कमेंट करो, क्योंकि तुम अपने सबसे शक्तिशाली रूप में कदम रखने जा रहे हो। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा और तुम्हारे मानसिकता में कोई बदलाव महसूस हुआ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमें ऐसे गुणवत्ता वाले कंटेंट बनाने में मदद करता है और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। याद रखो, अब तुम विनर वाइब्स हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।